एक ऐसा कमरा जिसमें एक लड़की फंस जाती है और तभी इसमें टाइमर शुरू हो जाता है। अब टाइम खत्म होने के बाद उसके साथ क्या होगा ये तो कहानी के लास्ट में ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत अमेरिका से होती है, जहां रास्ते के हर पेड़ पर एक लड़की के गुम होने के पोस्टर लगे थे। वहीं एडगर नाम का आदमी अपने ट्रक में चिंगम खाते हुए वहां से गुजर रहा था, जिसने उन पोस्टर पर ध्यान तक नहीं दिया। उसके हाथ पर थोड़ी चोट लगी हुई थी। कुछ देर बाद वो एक शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचा और उसने एक ट्रक से बंदूक, रस्सी और कुछ फोन बाहर निकाले। कुछ देर बाद नेल नाम की एक लड़की बंद कमरे में उठी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। वो कमरा पूरा एकदम खाली था। कमरे में एक कीड़ा, एक घड़ी और एक स्पीकर था और एक बड़े से पैनल पर 9 लिखा हुआ था। यही नंबर उसकी शर्ट पर भी था। कांपते हुए नेल कमरे के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन वो जितना मर्जी उसे खींचे या धक्का मारे, दरवाजा तो वहीं का वहीं जमा हुआ था। उसने मदद के लिए आवाजें भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी पल घड़ी अपने आप चल पड़ी और तभी नेल का ध्यान एक लाल रस्सी पर पड़ा। रस्सी के नीचे अचानक उसे अपना फोन मिल गया, लेकिन वो किसी को कॉल ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसमें सिम ही नहीं थी। फिर उसने रस्सी के सहारे वहां से बाहर निकलने का सोचा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक धब्बे पर पड़ी जो खून का लग रहा था। उसने ऊपर देखा कि छत पर एक जगह पर कांच लगा हुआ था। तो फिर नल ने कूद कूद कर उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाई। तो फिर नल घबरा कर इधर उधर चक्कर काटने लगी। वो इस कमरे में आखिर क्या कर रही है, वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। तभी अचानक एक अलार्म बजने लगा और पूरे कमरे में हरी लाइट जल गई। नेल डर के जमीन पर बैठ गई। उसे लगा कि जरूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन लाइट कुछ ही पलों में बंद हो गई। फिर नेल ने अपना फोन फिर से बाहर निकाला और उसने देखा कि उसके सारे फोन नंबर्स फोन से डिलीट कर दिए गए हैं। फोन में बस समुंदर की कुछ तस्वीरें थीं, जिसे देखकर उसे गाना याद आ गया। उसमें डॉन नाम की एक लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर नेल बेहद खुश हो जाती है। वो सोचने लगी कि आखिर डॉन उसे छोड़कर क्यों चली गई। इसके बाद नेल अपना जूता ऊपर कांच पर देके मारती है ताकि किसी का तो उस पर ध्यान जाए, लेकिन ये पैतरा भी फेल हो गया। तो गुस्से में आकर नेल ने अपना फोन दीवार में दे मारा, लेकिन वो फोन 9 नंबर के पैनल में फंस गया और एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा। नल ने देखा कि वहाँ पर एक छेद हो चुका था, तो उसने जल्दी से चीर फाड़ कर उस छेद को बड़ा कर दिया ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन उसके पीछे तो उसे बस दीवार ही मिली। उधर घड़ी में 15 मिनट पूरे हो गए और उसमें से कुछ आवाजें आने लगी। तभी कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं और अब बाहर से दरवाजे और खिड़कियां खोलने और बंद करने की आवाजें आ रही थीं। डर के मारे नेल ने अपनी आंखें बंद की और वो समुंदर वाला गाना गुनगुना के खुद को शांत किया। कुछ ही पलों में लाइट ऑन हो गई, लेकिन जब नेल ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दरवाजे के ताले अब नहीं थे और अब वो दरवाजा खोल सकती है। लेकिन इस बार भी दरवाजे के पीछे बेचारी को एक दीवार मिली। उसी वक्त घड़ी में 45 मिनट का समय उल्टा चलने लगा, तो नल ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर से वो कमरा हरी लाइट से भर गया। तभी अचानक उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जो दरवाजे के पीछे की दीवार में बनी एक जाली से आ रही थी। नेल भागकर उसके पास उससे बात करने लगी। उस आदमी का नाम ट्रेविस है, जो उसी की तरह एक कमरे में कैद है। बस उसका नंबर 9 की जगह 6 था। वो भी नहीं जानता था कि उसे किसने और क्यों कैद किया है। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि असल में एडगर उन्हें सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। वहीं ट्रेविस ने नेल को बताया कि उसने रस्सी के सहारे कांच की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन खिड़की का हैंडल ही टूट गया। ट्रेविस के बताने के बाद भी नेल ने रस्सी की गांठ बांधकर हैंडल में फंसाई और फिर वो उस पर चढ़ने लगी, लेकिन उसके बाहर से वो हैंडल टूट गया और वो सीधा नीचे गिरी और इसी चक्कर में उसके कंधों में चोट आ गई। नेल का दिमाग पूरी तरह से भन्ना गया। ट्रेविस की आवाज सुनकर वो थोड़ा होश में आई। थोड़ी देर के लिए उसके कानों में तेज आवाजें बजने लगीं और उसे अजीबोगरीब चीजें भी दिखाई दे रही थीं। उसके सर में तेज दर्द था, लेकिन ट्रेविस ने कहा कि उसे अपने कंधे को जल्द से जल्द ठीक करना होगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो फिर नल ने खड़े होकर जोर जोर से अपने कंधे को आगे पीछे दीवार पर मारा ताकि वो अपनी सही जगह पर सेट हो जाए। उसके बाद उसने ट्रेविस से थोड़ी बातें करके अपना मन बहलाया और फोन में वही गाना चला दिया जो ट्रेविस को काफी पसंद आया। तभी अचानक फिर से उसके कानों में तेज आवाज बजने लगी और उसे कुछ दिखाई भी दिया। उसने देखा कि एक आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो नेल ने उसी के पेन से उसके हाथ पर वार कर दिया। उधर ट्रेविस पूछने लगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो यहाँ पर कैद हैं। उसे तो ये भी शक था कि कहीं भगवान ने तो हमें यहाँ पर नहीं भेजा है। उसी बीच ट्रेविस के चिल्लाने की आवाज आई। वो किसी आदमी से कह रहा था कि वो उससे दूर रहे। तभी नेल के कमरे की रोशनी हरी हो गई और ट्रेविस की हालत के बारे में सोचकर नेल को फिर से दौरा पड़ने लगा। तो उसने फिर से वही समुंदर वाला गाना गाकर खुद को शांत किया। जब रोशनी वापस आई तो नेल ने ट्रेविस से बात की, तो उसने बताया कि एक आदमी उसके कमरे में उसे ठीक करने आया था और अब उसके सर में भी तेजी से दर्द हो रहा है। हरी रोशनी बार बार आती जाती रही। तो फिर नेल ने एक फैसला किया कि वो इस कमरे से जरूर बाहर
बाहर निकलेगी। उसने कमरे की तलाशी ली तो उसे एक तार मिली जिसका उसे कुछ खास फायदा नहीं लगा। फिर उसने देखा कि उसके बाजुओं में कुछ लगाया गया था और उधर ट्रेविस ने बताया कि उसकी टांगों पर भी ऐसा ही कुछ है। वहीं घड़ी का टाइम कम होते जा रहा था, इसीलिए नेल ने खिड़की के टूटे हुए हैंडल से जाली के पेच खोलने की तरकीब लगाई। उसका प्लान काम कर गया और जाली खुल गई। उसे देखकर ट्रेविस भी अपनी जाली खोलने लगा और नेल ने पैनल के पीछे लगी तार उठा ली। तार खींचकर उसके हाथ एक खुफिया कैमरा लगा जो उसने ट्रेविस को दिखाया। इसके बाद नेल ने तार ही काट डाली जिसकी वजह से एडगर नेल के कमरे में कुछ भी नहीं देख सकता था। नेल ने जाली के रास्ते से ट्रेविस तक पहुंचने की कोशिश करी लेकिन वहां पर जगह बहुत कम थी और बीच में एक हरी रोशनी की लाइन थी जिसे छूते ही कमरे की लाइट पीली हो गई और एक जोरदार अलार्म बजने लगा जिससे नेल के कानों में दर्द शुरू हो गया और वो जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन रास्ते में उसके कंधे पर फिर से चोट लग गई। इसी वजह से उसे फिर से कुछ दिखाई देने लगा। इस बार उसने देखा कि एक हाथ खून से सना था। इस खतरनाक लम्हे के बाद नेल ने ट्रेविस को अपनी जाली तोड़ते रहने को कहा और खुद अपना कंधा ठीक करने में लग गई। तभी उसकी नजर अपनी बाजुओं पर गई जहां से खून बह रहा था। उसने हल्का सा मांस फाड़कर देखा कि उसकी बाजुओं में एक माइक्रोचिप फिट की गई थी। फिर नेल ने ट्रेविस की तरफ देखा जो अभी तक अपनी जाली नहीं खोल पाया था। अब घड़ी में बस 1 ही मिनट बचा हुआ था और अचानक से वो लाल हो गई। तो नेल ने ट्रेविस को जल्दी से जाली खोलने को कहा तो ट्रेविस ने अपना पूरा जोर लगाकर एंड मौके पर जाली खोल दी। पर टाइम खत्म होते ही लाइट्स और दरवाजे फिर से बंद हो गए। कुछ ही पलों में रोशनी आई और नेल अब तक गुस्से से भर चुकी थी। वो पागलपन की ओर बढ़ती हुई गाना गुनगुनाती हुई बीच में अजीबोगरीब चीजें बोलने लगी। अचानक दरवाजे में एक छोटी सी जगह खुल गई और बाहर से तेज लाल रोशनी आने लगी। तो नेल ने बड़े ध्यान से अपने हाथ को बाहर निकाला और उसके हाथ में एक बंदूक आ गई। तभी वो रोशनी हरी हो गई और पूरे कमरे में अजीब सी गैस भर गई। तभी उसकी आवाज से रोशनी बदल गई और नेल को समझ में आया कि आवाज से रोशनी बदल बदल कर उसे लाल रोशनी तक पहुंचना होगा। उसने ऊपर लगे कांच में गोली दाग दी जिससे लाइट्स का कलर लाल हो गया। उधर एडगर उसे एक नए कैमरे में अब भी देख रहा था। नेल ने रस्सी उठाई और ऊपर फंसा दी जिससे वो अब बाहर निकल सकती है। लेकिन ऊपर पहुंचकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर छत नहीं बल्कि एक कमरा था जिसमें एक स्क्रीन थी जो चांद तारे दिखा रही थी और वहां लिखा हुआ था द एंड। तभी उसने ऊपर से ट्रेविस के कमरे में झांका। उसके कमरे में भी गैस भर दी गई थी लेकिन वो नेल के जितना हिम्मत वाला नहीं था। अब वहीं एडगर नेल से मिलने आ रहा था तो नेल भागकर दीवार के पीछे छुप गई और वो एडगर की नजरों से छुपकर भाग निकली। छुपते छुपाते वो उसके ऑफिस तक पहुंच गई जो किसी कंपनी की बिल्डिंग लग रही थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि दिन का समय था लेकिन बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। नेल एक कमरे में पहुंची जहां ट्रेविस का एड टीवी पर बार बार चल रहा था। ये दरअसल रोबोट की एड है जो इतने असली लगते हैं कि कोई इंसान इनमें फर्क ही नहीं कर सकता। तो नेल ने गुस्से में आकर बंदूक से टीवी तोड़ दिया। फिर एक जगह उसे डॉन की एक बड़ी तस्वीर दिखाई दी जो कि असल में इस रोबोटिक कंपनी की मालकिन है। तभी एक ग्रुप नेल के पास आया जो अपने क्लाइंट्स को सब समझा रहा था। वो सब नेल को नजरअंदाज करके वहां से आगे बढ़ गए। इससे पहले नेल को कुछ समझ आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एडगर ने उसे ढूंढ लिया। तभी नेल को एक झलक दिखाई दी कि उसके चेहरे से कवर हटाने वाला आदमी एडगर ही था और इसी आदमी को नेल ने पेन से मारा था। तभी डर के मारे नेल ने एडगर पर बंदूक तान दी लेकिन एडगर ने अपने टैबलेट पर ही एक बटन दबाकर उसे ऑफ कर दिया। अब जाकर हमें पता चला कि नेल इस कंपनी की एक रोबोट है और उसका मॉडल नंबर है 9। बाद में जब नेल की आंख खुली तो वो उसी समुद्र के किनारे बैठी हुई थी और तभी एडगर भी वहां आ गया। नेल ने उस पर वार किया था इसीलिए उसे कुर्सी से बांध कर रखा गया था। ये समुद्र नेल के दिमाग के हिसाब से ही बनाया गया है और अब एडगर ने उससे कैद के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिए। उन्हें कैद में इसलिए रखा गया था ताकि उनके अंदर के इंसानी जज्बातों को परखा जा सके। नेल और ट्रेविस को एक दूसरे का साथ देकर बाहर निकलना था। उन्होंने एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखा। फिर एडगर ने पूछा कि क्या कोई ऐसा समय भी आया कि जब नेल को अपनी इंसानियत पर ही शक हो गया हो। ये सुनते ही नेल को एहसास हुआ कि वो ये तक नहीं जानती कि वो है कौन। दरअसल नेल की ये ट्रेनिंग काफी हफ्तों से चल रही थी और कंपनी उसकी सारी खामियां हटाकर उसे मॉडल नंबर 10 बनाना चाहती थी। टेस्ट के आखिर में उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी क्योंकि वो इस भयानक सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एडगर ने नेल को ऑफ करके फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया। नेल बिना अपनी याददाश्त के एक बार फिर उठी और एडगर अपने परिवार के साथ कहीं छुट्टियां मनाने निकल गया और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपका क्या मानना है कि फ्यूचर में इंसानों को रोबोट बनाया जा सकता है या इंसानों जैसे रोबोट बन सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना।